एक बात मैं कहना चाहूँगी कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, मैं किसी भी पॉलिटिशियन की तरह नहीं हूँ और सीधा साधा इंसान हूँ, लेकिन ये समझती हूँ कि जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ फर्स्ट, तो कोई मुझे मेरे पास आए या नॉक करे तो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल साइड जो है और उसके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये मुझे समझाना है। मैं डॉक्टर बन के कुछ समझाने नहीं जाऊंगी, एग्जाम्पल दे सकती हूँ। तो जैसे कि इस कनेक्शन से आपका लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लीवर को ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वो कोशिश हम नहीं करेंगे। या आपको मंगल के कारण या इस प्लैनेट के कारण आपका कोई केस चल सकता है, या आपके ज़मीन जायदाद जो है हाथ से निकल सकता है, या आपके नौकरी जा सकती है, आपका ऑपरेशन हो सकता है। इस तरह हमने फोकस किया, लेकिन वो जब उस टाइम पे ज़मीन जायदाद या कोई भी मामला वगैरह ये सब आप फेस करेंगे, तब उसके लिए आपको वकील हायर करना है, मुझे नहीं। आप मुझे हायर मत करना, मैं वकील नहीं। ठीक उसी तरह पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए, एक एक पॉलिटिशियन को एक एक डेजिग्नेशन, जैसे मंत्री से लेकर कई एमएलए एमपी और क्या क्या होते हैं, हमें सब कुछ मालूम नहीं। तो वो हम क्यों चुनते हैं? वो हमें कंट्रोल करे, आप ये करो ये मत करो, हम ये चाहते हैं नहीं, वो कंट्रोल नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा ख्याल रखे। एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए मंत्र बोलना ज़रूरी नहीं है, सन्यासी बनना ज़रूरी नहीं है, बहुत सादा सीधे रहना ज़रूरी नहीं है। आप जितने ऊंचे पॉलिटिशियन होंगे आपको उतना ही कंफर्ट मिलनी चाहिए, पैसे भी मिलने चाहिए, किसी बात को लेकर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी तरफ से उनके लिए है। और उस पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? और कुछ नहीं, सिर्फ जो जनता है, जनता जनार्दन जो है, उनका ख्याल रखना। क्या करने से उनको तकलीफ नहीं होगी, क्या करने से उनको चलने फिरने पर मतलब रास्ता वगैरह ठीक होंगे, क्या करने से वो लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारे देशवासी। तो कोई पॉलिटिशियन इस तरह आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कोई बीमार है तो यहाँ पर जाने से इन लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तो ये पॉलिटिशियन से मैं अपने एज 56 में रहकर ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस लेकर मैं ये बोल रही हूँ कि एक पॉलिटिशियन को शायद बहुत कुछ नहीं बनना है। उनको पॉलिटिशियन या कोई नेता मंत्री हम लोग इसलिए चुनते हैं, बनाते हैं कि वो हमारा ख्याल रखे, हमें तकलीफ ना होने दे। हम भारत में रहने वाले हैं, कोई भी तकलीफ हमें ना हो, वो इस तरह ख्याल रखे, इस तरह की रोल वो अदा करे। अगर कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं और उसके बाद वो अपने लिए कंफर्ट जोन में रहते हैं, मतलब अच्छा खाना, अच्छा मकान, या कुछ भी, खुद के लिए सेक्सुअल लाइफ हो या शॉपिंग बोलो, कुछ भी हो लो, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद, फुलफिल करने के बाद अगर वो उनके लिए, खुद के लिए करे, तो मेरे ख्याल से ये है कि हम उनको नहीं टोकेंगे, क्योंकि वो उनकी निजी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी है। वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे। अगर उसमें वो 100 में से 100 उनको मिलते हैं तो बाकी कुछ हम लोग शायद नहीं देखते या देखेंगे नहीं। तो अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, और इस तरह के पॉलिटिशियंस को वोट के समय पर वोट मांगना नहीं पड़ता। वो आराम से सोकर कुछ भी
पिक्चर या कुछ भी देख सकते हैं या सो भी सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता जनार्दन के लिए हमने इतने सालों तक जो कुछ किया, हम आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जनता जनार्दन जो है ये हमें ही वोट देंगे। और हम पॉलिटिशियन हैं, हमें चुना गया है। हमको ज़्यादा पुजारी की तरह मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमको धर्म को बीच में नहीं लाना है। मेरे अंडर में जितने सारे लोग हैं, उसका धर्म ये है, वो है, वो है, वो है, किसी धर्म की वो हो, हमें चुना गया है, मतलब मुझे हर एक का ख्याल रखना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आंखें बंद करके बैठे, फिर भी ये लोग मुझे ही चुनेंगे। तो ये इस तरह मैं सोचती हूँ। और कई बार सोचा वीडियो बनाऊँ, तो आज बना ही दिया। कोई अगर इसमें किसी को ठेस पहुँचाने की बात नहीं कही मैंने, ना ही ठेस पहुँचाना चाहती हूँ। बस मेरे एज के हिसाब से, 56 एज के हिसाब से जो सोच है वो मैंने बताया। तो ये तो तब स्वर्ग होगा कि हम सबका ख्याल रखने वाला या रखने वाली सब होंगे। सब खुश रहिए, अच्छा रहिए, भगवान से ये